तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह के गांव पंजाब के मोहाली में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेशक गांव वाले और रिश्तेदार कर्नल मनप्रीत की शहादत पर गर्व कर रहे हैं। आर्मी से मांग कर रहे हैं कि इनके हत्यारों को भी ऐसी ही सजा दी जाए। मनप्रीत के गांव में गम का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोहाली से। ये जनरल मनप्रीत के घर से आप देख रहे हैं तस्वीरें। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और उसमें पंजाब और हरियाणा के 2 ऑफिसर शहीद हो चुके हैं। फ़िलहाल इस समय हम पंजाब के जो ऑफिसर हैं कर्नल मनप्रीत के घर में है, जहां पर मोहाली के इस गांव में पूरी तरह मातम पसरा हुआ है। बेशक मनप्रीत के मन में देशभक्ति का एक जज्बा था, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चाहे उनके पिता थे, दादा थे, जहाँ दूसरे संबंधी हैं, सारे के सारे इस समय आर्मी की सेवा में थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मातम पसरा हुआ है इनके जो शहीदी को लेके। फ़िलहाल उनके रिश्तेदार हैं हमारे साथ। ये बताएं कि क्या कहेंगे कि आपके चाहने वाले थे, आपका परिवार था, आपका प्यार था, शहीद हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? बस शहीदी का खिताब तो किसी किसी के हिस्से आता है, हर एक बंदे के हिस्से नहीं आता। बहुत बहादुर मुंडा सी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत सी। के डैडी जो थे वो सिख एलाई रेजिमेंट के थे। सिख रेजिमेंट, सिख एलाई 12 सिख एलाई। तो वो रिटायर हो गए थे। रिटायर होकर के यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। उसके बाद इन्होंने बीकॉम की, एमकॉम की, सीए की। सीए करने तो बाद फिर इसने मन बनाया कि मैंने आर्मी में जाना है। हम तो बस यही चाहते हैं सरकार से कि इसका बदला लेना चाहिए सरकार। फिलहाल ये पारिवारिक मेंबर थे और यहाँ पर मनप्रीत के गांव में पूरी तरह एक सन्नाटा पसरा हुआ है। मनप्रीत को याद किया जा रहा है कि किस तरह से उसका बचपन इसी गांव में बीता था। और आज बेशक गांव का जो नाम है देश भर में नहीं, संसार भर में प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन वहीं पर अब भी मनप्रीत का इंतज़ार किया जा रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 मोहाली। चलिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विशाल अंग्रेज, जिनकी रिपोर्ट आपने कुछ देर पहले देखी, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मोहाली से। और आसिफ सुहाब को आप देख रहे हैं श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार पिछले 3 दिनों से इस खबर पर, ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो आसिफ, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। हम देख रहे हैं मनप्रीत के घर वालों के भी हम बात सुन रहे थे, मांग कर रहे हैं बदला लिया जाना चाहिए, हमारे शहीदों की शहादत यूं ही जाया नहीं जानी चाहिए। तो फिलहाल मुठभेड़ को लेकर, क्योंकि 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? आज सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ पर हालांकि फोर्सेस ने कॉर्डन कल रात से ही बना रखा था, लेकिन सुबह होते ही जो तलाशी अभियान सेना और पुलिस का है वो और भी सक्रिय हो गया। और उसके बाद करीब 2 से 3 घंटे तक इस तलाशी अभियान के बाद आखिरकार यहाँ पे छुपे मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में कंटैक्ट दोबारा से एस्टैब्लिश हो गया। दोबारा से फायरिंग हो गई और दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक भीषण गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनाई देती रही इस गडोल के जंगल के इलाके से। हालांकि जो मीडिया है उसे थोड़ी दूरी पर रखा गया है। जंगल का इलाका है, घना जंगल है, इस वजह से मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जो फायरिंग और धमाकों की आवाजें हैं वो साफ हम लोग भी सुन सकते हैं। और इसमें पुलिस के आला अधिकारियों का बताना है कि 2 मिलिटेंटों को, 2 जो आतंकी है उन्हें फिलहाल घेरा गया है। और उसमें से एक स्थानीय इसी कुकरनाग इलाके का रहने वाला उजैर खान मौजूद है। और पुलिस के आला अधिकारियों का बताना है कि उजैर खान भी कल इस मुठभेड़ में शामिल था, जब सेना और पुलिस को भारी नुकसान इस इलाके में उठाना पड़ा और 3 उनके अफसर शहीद हो गए। और उजैर के साथ साथ दूसरे एक मिलिटेंट को भी घेरा गया है। और दोनों को कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द
उनका यहाँ पर इनकाउंटर किया जाए। और साथ ही साथ जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुछ पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उसके चलते काफी बड़े इलाके पर उन पाकिस्तानी मिलिटेंटों और टेररिस्टों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। लेकिन फिलहाल मिलिटेंटों के मारने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना द्वारा अब स्नाइपर डॉग्स और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी जा रही है पूरे इलाके पर, ताकि जो फंसे हुए आतंकी है वो किसी भी प्रकार से इस इलाके से भागने में कामयाब न होने पाए। जी ठीक है, तो ऑपरेशन लगातार चल रहा है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आसिफ सुहाफ। मैं सीधा मोहाली का रुख कर रही हूं, जहां से मेरे सहयोगी विशाल अंग्रेज लगातार बने हुए हैं। तो विशाल, क्योंकि आप मनप्रीत के गांव में इस वक्त मौजूद हैं और देखा वहां किस तरह से गम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जानना चाहूंगी यहाँ पर अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो किस वक्त होगा? विशाल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो यहाँ पर किस वक्त अंतिम संस्कार किया जाएगा? चलिए विशाल के पास वापस हम रुक करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से हमने 4 जवानों को जिस तरह से हमने खोया है, पूरे देश में गुस्सा भरा माहौल है और हर कोई हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया जाए, यही मांग कर रहा है। आसिफ सुहाफ भी लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अभी ठीक है, मैं आसिफ का वापस रुख करूंगी, लेकिन देखिए किस तरह से अब जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर किस तरह से देश में सियासत शुरू हो गई है।